एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, हम पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी, ड्रग की डिफिनेशन और ड्रग का नेम कौन सी लैंग्वेज से आया है, और इसके बाद में पढ़ चुके हैं ड्रग्नोमिकल नेचर। अब पढ़ते हैं अपन फार्मेकोकाइनेटिक्स। दो होते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक। तो अभी हम पढ़ते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी दवाई पर जो काम करती है, यानी कि हम मेडिसिन को लेते हैं तो उस मेडिसिन को लेने के बाद हमारी बॉडी उस मेडिसिन पर क्या काम करती है, ये इसका मतलब होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं और वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरी और न्यू वीडियो देख सकें। ऐसी और वीडियो आती रहेगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। चलो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। और फिर फार्मेकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी एजेंट ड्रग। व्हाट बॉडी डज ऑन द ड्रग। फिर व्हेन ड्रग इज गिवन इट टू पर्सन थ्रू एनी रूट इट enter into the blood distributed throughout the body. After its action their metabolism occurs, then metabolism are extracted out body through different routes. फिर है फार्मेकोकाइनेटिक इंक्लूड। फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है, इसके चार पोर्शन है कि बॉडी ड्रग पर कैसे काम करती है। पहला एब्जॉर्प्शन, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है मेटाबॉलिज्म, और डी है मतलब फोर्थ एक्सक्रेशन। ABCD चार पोर्शन है। तो अपन फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज द प्रोसेस बाय विच इट पासेज फ्रॉम साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। इसका मतलब है जब हम बॉडी को अंदर ले देते हैं तो कौन कौन से साइट्स पर बॉडी चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में घुल के। एज द मोस्ट ड्रग आर गिवन ओरली, सो ड्रग एब्जॉर्प्शन मीन्स एंट्री ऑफ ड्रग पार्टिकल्स फ्रॉम GIT gastrointestinal tract to the blood. After reaching to the blood, it moves throughout the body to enter into the body cells. After absorption, distribution of the drug is started. जब ड्रग हमारी बॉडी GIT से ली जाती है यानी कि माउथ से, तो ये चली जाती है GIT ट्रैक से होते हुए ब्लड में घुल जाती है। ब्लड में घुलने के बाद बॉडी सेल्स में चली जाती है। बॉडी सेल्स में जाने के बाद एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो कैसे होता है, चलो डिस्ट्रीब्यूशन अब पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूशन अकर। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू डिफरेंट टिश्यूज विच इनिटियल डू नॉट हैव ड्रग। व्हेन ड्रग इज एब्जॉर्ब द मूवमेंट ऑफ ड्रग मेनली अकर टू दोज ऑर्गन विच reach blood supply, especially brain, heart, liver, kidney. After that movement of drug from organs or tissues which have rich blood supply to the organs with low blood supply. इसका मतलब है जब ड्रग लेने के बाद वो ब्लड में घुल जाती है। ब्लड में घुलने के बाद फिर वो चली जाती है सेल से टिश्यूज में चली जाती है। सेल से फिर जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे जाती है सबसे पहले, और वहाँ जाने के बाद फिर वो जहाँ पे कम ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे चली जाती है। बड़े जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है वहाँ चली जाती है, उसमें जाने के वो जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इनमें जाती है ड्रग सबसे पहले। फिर जिनमें कम ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन्स में उनमें जाती है। फिर है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द chemical modification of a drug by the living organism through specialized enzymatic. After action of drug, the drug metabolism convert from highly toxic to less toxic, more harmful to less harmful, effect to the hydrophilic, fat soluble to water soluble. This is called metabolism of drug. ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब इसको बाहर भी निकालना होता है। जो कि टॉक्सिक होते हैं इसमें, उनको बाहर निकालने के लिए पहले जितना एब्जॉर्प्शन होता है वो हो जाता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर इनको चेंज किया जाता है, हाई टॉक्सिक टू लेस टॉक्सिक में किया जाता है, हार्मफुल टू लेस हार्मफुल में किया जाता है, हाइड्रोफिलिक
और फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में किया जाता है, क्योंकि फैट सोल्यूबल हमारी बॉडी से निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फिर एक्सक्रेशन ऑफ द ड्रग। अब ड्रग को बॉडी से बाहर कैसे निकालना, ये सारे काम बॉडी कर रही है ड्रग्स पे। अभी ड्रग्स का ड्रग बॉडी पर जो काम करती है वो नहीं बताया, वो अगली वीडियो में आएगा। तो फिर है एक्सक्रेशन ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच ड्रग आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू रीनल और नॉन रीनल drug after metabolism are converted into less toxic water soluble compound which are easily excreted out of body. Most of drug are excreted through urine or by some other route. The routes of drug excretion divided into, तो guys अब एक्सक्रेशन ऑफ द बॉडी कैसे करते हैं, एक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करके वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करके इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर देते हैं रीनल और नॉन रीनल। रीनल और नॉन रीनल दो वे होते हैं कि ड्रग को बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो गाइस ये रीनल और नॉन रीनल के वीडियो हम आगे देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप देखना चाहते हो कि रीनल और नॉन रीनल क्या होता है, ये अगली वीडियो में बताया जाएगा। और ये देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप मेरी और वीडियो देख सके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।